हेलो बच्चों। देखो बच्चों, अपनी जो धुरंधर सीरीज चल रही थी उसमें अपन 12th क्लास का जो पोर्शन करने वाले थे उसमें सबसे लास्ट चैप्टर अपना बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चल रहा है। ठीक है, इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये अपना 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको अपन अब कंटिन्यू कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता और उसका संरक्षण। ठीक है, बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है बच्चों, तो बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन ये अपना चैप्टर है, इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, तो देखो बच्चों, बायोडायवर्सिटी को कैसे रिप्रेजेंट करें अपन, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी मीन्स होता है कि वेराइटीज ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ स्पीसीज। बायो यानी लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है काइंड्स ऑफ, वेराइटीज ऑफ। तो यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स कितनी काइंड की हैं, कितने टाइप्स की हैं लाइफ फॉर्म्स, उसके बारे में उसको अपन बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी को अगर यहाँ पर अपन रिप्रेजेंट करें तो ये होता है कि यहाँ पर आप जो है शेप और साइज, कलर, इन सबको लेकर अगर देखें तो यहाँ पर आपको वेरियस काइंड्स की जो है स्पीसीज देखने को मिलेगी बच्चों, इसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, और इसका कंजर्वेशन करना है अपने को, तो इसको कंजर्व कैसे करते हैं बच्चों, इसको कंजर्व करने की जरूरत है, इसकी कंजर्व करने की मेथड अपन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायोडायवर्सिटी का लेवल जो है वो काफी ज्यादा, बहुत सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अपन बायोडायवर्सिटी पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है बच्चों, लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी को आप किस किस लेवल पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी को आप 3 लेवल पर पढ़ सकते हैं बच्चों। कितने लेवल पर पढ़ सकते हैं, 3 लेवल पर पढ़ सकते हैं। जेनेटिक लेवल, ठीक है, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल, और इसको पढ़ सकते हैं आप इकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, इकोलॉजिकल लेवल पर। तो आप बायोडायवर्सिटी को 3 लेवल्स पर पढ़ सकते हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल और इकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें अपन पूछे जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक लेवल बायोडायवर्सिटी क्या बोलती है, ये बोलती है विद स्पीसीज, अगर जीन्स के लेवल पर विभिन्नताएं आती हैं, बायोडायवर्सिटी आती है, जीन्स लेवल पर हो सकती है बच्चों। ठीक है, जीन्स लेवल पर हो सकती है। जेनेटिक लेवल डायवर्सिटी का मतलब है जैसे कि ये हिमालय एक रीजन है। ठीक है बच्चों, हिमालय का ये जो रीजन है यहाँ पर क्या मिलता है सर, एक स्पीसीज है प्लांट की, वो प्लांट जो है जिसको प्लांट का नाम है बच्चों, क्या नाम है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, इस प्लांट का नाम है राउवोल्फिया ओमिटोरिया, राउवोल्फिया और ओमिटोरिया इसका नाम है। ये एक केमिकल प्रोड्यूस करता है बच्चों जिसका नाम है रेसरपाइन। क्या नाम है, रेसरपाइन। ठीक है, जिसका नाम है रेसरपाइन। ये जो केमिकल होता है ये बच्चों, यहाँ पर इसकी केमिकल या इसकी पोटेंसी या अमाउंट, पोटेंसी और अमाउंट, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल होता है और इसका जो अमाउंट होता है वो हर एक प्लांट का, यहाँ वाले प्लांट का लगा रहा है, यहाँ वाले का लगा रहा है, इस प्लांट का लगा रहा है। इसका मतलब ये इस पर डिपेंड करता है, कहाँ पर सर, ये डिपेंड करता है, ये केमिकल जो रेसरपाइन है ये डिपेंड करता है कि ये स्पीसीज यहाँ पर है, इसकी लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है।
तो डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से सर इनमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो रेसरपाइन केमिकल था उसका अमाउंट अलग अलग प्रोड्यूस कर रहा है ये प्लांट, यहाँ वाला अलग कर रहा है, यहाँ वाला और ये वाला, जबकि है एक ही स्पीसीज, बस थोड़ा सा लोकेशन चेंज हो गई है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी के बाद दूसरी बात करें अपन किसकी सर, स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी की, स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी की, स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे अपन। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी में अपन देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये वेस्टर्न ये ऐसा पार्ट है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वेस्टर्न जो घाट है ना बच्चों, ये वेस्टर्न जो घाट है, ये वेस्टर्न घाट पे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, मोर स्पीसीज। ठीक है, कहां पर, वेस्टर्न घाट पे, एज कंपेयर टू इस पार्ट पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर एम्फीबियंस ज्यादा पाएंगे, यहाँ पर रिवर्स ज्यादा है। क्या है यहाँ पर, रिवर्स, यानी कि नदियां ज्यादा है। रिवर्स के अलावा यहाँ पर सर जो है, यहाँ पर रिवर ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा होगा, और वाटर ज्यादा होगा तो यहाँ पर स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा होंगी भाई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्पीसीज लेवल का बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट पे। इकोलॉजिकल लेवल की बात करें बच्चों, ठीक है, इकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, देखिए मान लो अगर अपन बात करें किसमें, इकोलॉजिकल लेवल पर, इकोलॉजिकल लेवल की बात करें, इकोलॉजिकल लेवल पर बात करें अपन तो ठीक है, इकोलॉजिकल लेवल पर बात करेंगे तो इकोलॉजिकल लेवल पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर स्पीसीज जो है वो इंडिया के अंदर डिफरेंट बायोम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, डिफरेंट इकोलॉजिकल फॉर्म्स, जैसे कि डिफरेंट बायोम्स, सॉरी डिफरेंट बायोम्स नहीं बच्चों, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम्स जैसे कि डेजर्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए बच्चों, माउंटेन्स हो गए। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात करें डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या है सर, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये हैं इकोसिस्टम्स। ठीक है, इसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ये किया जाता है। ठीक है, हाउ मच बायोडाइवर्सिटी आर प्रेजेंट, यहाँ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, हाउ मच बायोडाइवर्सिटीज आर प्रेजेंट, हाउ मच बायोडाइवर्सिटी आर प्रेजेंट, यहाँ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है भाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डाटा की बात करें 1.7 टू 1.8 मिलियन, कितनी 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है यहाँ पर क्या है बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, 17 से 18 लाख बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, स्पीसीज लेवल पर बात करें तो यहाँ पर IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करें तो ये बोलता है कि यहाँ पर 1.7 टू 1 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि बच्चों सम ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं कि ट्रॉपिकल स्पीसीज मोर देन टेम्परेट स्पीसीज, ट्रॉपिकल एरिया जो है ना उसमें ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है एज कंपेयर टू टेम्परेट। ठीक है, ट्रॉपिकल स्पीसीज आर मोर देन टेम्परेट। ठीक है, ट्रॉपिकल स्पीसीज आर मोर देन टेम्परेट, मोर देन टेम्परेट स्पीसीज। ठीक है, तो IUCN जो है वो क्या बोलता है कि ट्रॉपिकल स्पीसीज मोर देन टेम्परेट। इन अभी जो है बहुत सारे इंसेक्ट को डिस्कवर नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि अभी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होना बाकी है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी की बात करें अपन, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ,
अर्थ पर बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे बच्चों, तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अर्थ पर बायोडायवर्सिटी जो है 70% यहाँ पर टोटल एनिमल्स पाए जाते हैं, 22% प्लांट और 8% में अदर सब आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 70% तो एनिमल्स पाए जाते हैं बच्चों, 22% यहाँ पर प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती है, पौधों की स्पीसीज पाई जाती है, और 8% यहाँ पे जो है 70% एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है, 22% प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है, और 8% जो है किसकी पाई जाती है, अदर्स की। ठीक है, 8% अदर स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है बच्चों प्लांट में। ठीक है, तो इस तरीके से आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, अगर आउट ऑफ 10 एनिमल्स देखें तो 7 आर इंसेक्ट्स। ठीक है, आउट ऑफ 10 एनिमल में से 7 क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 10, ठीक है, आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर एनिमल्स, 7 आर एनिमल्स। ठीक है, 7 क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स नॉट इंक्लूडेड इन डाटा, इस डाटा में प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर बच्चों इनवर्टेब्रेट्स की बात करें, अपन किसकी बात करें, इनवर्टेब्रेट्स की बात करें। ठीक है, इनवर्टेब्रेट्स की बात करें, इनवर्टेब्रेट्स की बात करें अपन। ठीक है, तो इनवर्टेब्रेट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा अपने को इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं इनवर्टेब्रेट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद मोलस्कस मिलता है। ठीक है, मोलस्कस इसके बाद मिलता है, उसके बाद क्रस्टेशियंस मिलते हैं बच्चों, क्रस्टेशियंस मिलते हैं। ठीक है, मोलस्कस क्रस्टेशियंस मिलते हैं, उसके बाद अदर एनिमल्स आते हैं बच्चों। ठीक है, क्या आते हैं, अदर एनिमल्स। ठीक है, इसके बाद अगर वर्टेब्रेट्स की बात करें अपन, किसकी, वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स की बात करेंगे अपन, तो वर्टेब्रेट्स में क्या आएगा सर, वर्टेब्रेट्स में सबसे ज्यादा मिलता है फिशेज। ठीक है, फिशेज आती हैं, बर्ड्स आते हैं बच्चों, बर्ड्स के बाद जो है रेप्टाइल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स, ये सब आते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अपन बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, ये देख लीजिए बच्चों, ये अपन ने जो डाटा देखा है अभी। ठीक है, ये यहाँ पर बायोडायवर्सिटी अर्थ पर 70% एनिमल्स, 22% प्लांट, 8% में अदर आ गया। इनवर्टेब्रेट्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है, मोलस्कस, क्रस्टेशियंस, अदर एनिमल्स। वर्टेब्रेट्स में फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स आता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं बच्चों बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया जो है टोटल बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें अपन, यहाँ पर 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ठीक है, 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया। ठीक है, 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया का जो है यहाँ पर अपना इंडिया कवर करता है, पूरी अर्थ का 2.4% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, 8% यहाँ पर परसेंटेज कितना है, 8% ऑफ बायोडायवर्सिटी यहाँ पर रहती है बच्चों। ठीक है, 8.1% ऑफ मेगा बायोडायवर्सिटी, मेगा बायोडायवर्सिटी। ठीक है, 8.1% ऑफ मेगा बायोडायवर्सिटी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, 12 मेगा बायोडायवर्सिटीज यहाँ पर देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर 8.1 बायोडायवर्सिटी है, यहाँ पर टोटल 12 मेगा बायोडायवर्सिटीज है, 12 मेगा डायवर्सिटीज है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अपन किसकी, तो यहाँ पर अगर प्लांट की स्पीसीज की बात करें तो बच्चों 45,000 यहाँ पर प्लांट है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर बात करें सर, यहाँ पर 1 लाख एनिमल्स देखने को मिलते हैं, 1 लाख एनिमल्स, और यहाँ पर 45,000 प्लांट्स। ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी का पैटर्न्स क्या बोलता है। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का पैटर्न क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है,
तो इसकी बात करें अपन, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अर्थ जो है, अर्थ का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अगर इक्वेटर से ऊपर जाएंगे अपन तो क्या होगा सर? इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर या फिर ये जो अपना नंबर ऑफ स्पीसीज है ना, बायोडाइवर्सिटी कम होगी बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर अनसूटेबल कंडीशंस बढ़ती जाती है। इक्वेटर के पास सर अच्छी बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, अच्छी बारिश होती है, टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, अच्छी बारिश होती है, अच्छी प्लांट की ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का नंबर भी ज्यादा होता है। एज इट इज अपन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे या इसकी तरफ नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा सर? यहाँ पर स्पीसीज जो है वो नंबर कम होता चला जाएगा, स्पीसीज का नंबर कम होता चला जाएगा बच्चों, ठीक है, स्पीसीज का नंबर कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न्स क्या बोलता है कि लैटिट्यूड ग्रेडियंट जो बोलता है, ये बोलता है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, ठीक है। क्या बोलता है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है कहाँ पर पाई जाती है? ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बर्ड जो है, जैसे अगर बर्ड की बात करें अपन तो यहाँ पर कोलंबिया में जो बर्ड्स की स्पीसीज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा इक्वेटर पर नीचे की तरफ आते हैं तो बर्ड की स्पीसीज बहुत कम रह जाती है बच्चों, ठीक है। अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट कहां पर है बच्चों? साउथ अमेरिका में, ठीक है। अमेजन फॉरेस्ट जो है वो कहां पर है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। वो भी इस ट्रॉपिकल पार्ट में आता है बच्चों, ये वाला अमेजन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, ब्राजील वाले मोस्टली पार्ट को कवर करता है, ठीक है। तो वहां जो ट्रॉपिकल रीजन है तो अमेजन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी देखो आप, ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी देखो, ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी देखो। तो इसमें देखो कि यहाँ पर 1.2 लाख स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती है, कितनी? 1.2 लाख स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो है 4000 प्लांट्स देखने को मिलते हैं, 4000 प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है 3000 पीसेस, ठीक है, 3000 पीसेस देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? 1300 बर्ड्स और 1300 बर्ड्स, ठीक है, 130 बर्ड्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कौन सा सर? यहाँ पर देखने को मिलेगा 478 मैमल्स, 478 मैमल्स, ठीक है, 478 मैमल्स, ये स्पीसीज है भाई अमेजन फॉरेस्ट की, जो अपन बायोडाइवर्सिटी की बात करें वो ये है, ठीक है। वाई सो मच बायोडाइवर्सिटी इन इक्वेटर? अरे भाई इसमें मोर लाइट, अच्छी लाइट आती है, सनलाइट अच्छी आती है इक्वेटर के पास, तो क्या होता है? मोर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और इन डायरेक्टली इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी या फिर बायो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बायोडाइवर्सिटी देखने का रीजन क्या है, मिलने का रीजन क्या है बच्चों? यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट अच्छी खासी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजमेंट होगी। हाँ, दूसरा रीजन है ना, इक्वेटर में सीजनल फ्लक्चुएशन जो आता है ना बच्चों, वो बहुत कम आता है, सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं आता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे जल्दी वेदरिंग चेंज वगैरह ऐसी कंडीशंस वहां पे नहीं होती है, ठीक है, इसलिए वहां पर सीजनल फ्लक्चुएशन कम आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी मोर एडेप्टेड हो जाती है बच्चों, ज्यादा एडेप्टेड हो जाती है। नाइचे स्पेशलाइजेशन हो जाता है, हर स्पीशीज का अपना एक एरिया फिक्स हो जाता है, ठीक है, और इससे डाइवर्सिफिकेशन आता है बच्चों, ठीक है। अगर अपन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट ने क्या किया? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में एक ग्राफ तैयार किया बच्चों, ठीक है। एज वी इंक्रीज एरिया स्पीसीज नंबर इंक्रीजेस बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। जैसे ही अपन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप यहाँ पर शो करते हैं तो क्या होता है? तो सर यहाँ पर देखो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में अगर यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें अपन, ठीक है,
स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में अगर ग्राफ ड्रॉ करें अपन तो यहाँ पर स्पीसीज की रिचनेस दिखती है। स्पीसीज की क्या दिखती है? रिचनेस। स्पीसीज की रिचनेस जो दिखती है वहां पर इसको यहाँ पर हाइपरबोला से बनती है बच्चों, ठीक है। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एस जो है सी, ये सर यहाँ पर जेड है बच्चों। जेड जो है ना यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है बच्चों, ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है बच्चों वो यहाँ पर 0.1 से 0.2 तक हो सकती है, ठीक है। ये जो ग्राफ अपन ने बनाया है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया है, ठीक है। जेड यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जेड जो है बच्चों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.1 से 0.2 तक, 0.1 से 0.2 तक होती है, ठीक है। फॉर लार्ज कॉन्टिनेंट फॉर ग्रुप मैमल्स, ठीक है, जेड की वैल्यू वेरी कर सकती है, 1.2 तक भी जा सकती है, ठीक है। जेड की वैल्यू 1.2 तक भी जा सकती है, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की इंपोर्टेंस क्या है भाई? जैव विविधता की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये है कि मोर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और ये किसने बोला था? डेविड टिलमैन ने, ठीक है। मोर बायोडाइवर्सिटी ठीक है, मोर प्रोडक्टिविटी, ये किसने बोला सर? ये डेविड टिलमैन ने बोला। किसने बोला? डेविड टिलमैन ने, ठीक है। मोर बायोडाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिविटी किसने बोला? डेविड टिलमैन ने बोला। मोर बायोडाइवर्सिटी नो इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ज्यादा बच्चों जैसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नो इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें मोर बायोडाइवर्सिटी लेस इम्पैक्ट, ठीक है, मोर बायोडाइवर्सिटी लेस इम्पैक्ट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं किसकी? रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस से बोलता है कि मान लो जैसे एक एरोप्लेन है बच्चों, एरोप्लेन, अब उस एरोप्लेन में से हर एक पैसेंजर जाता है और एक एक नट या बोल्ट खोल के लेकर आ जाता है, ठीक है। तो एरोप्लेन की जो फ्लाइंग है या उसका जो फ्लाइट मैकेनिज्म है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? इनिशियली तो नहीं पड़ेगा कुछ भी, पड़ेगा, क्योंकि जो रिवेट या पोपट ये बोल रहा है, रिवेट पोपट हाइपोथेसिस के थ्रू ये कहा जा रहा है कि नट या जो बोल्ट खोले जा रहे हैं वो एरोप्लेन के जैसे कि चेयर्स हैं या ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर ज्यादा इफेक्ट ना हो, तो इनिशियली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ उसका जो बोल्ट होता है, रिवेट होता है, वो अगर आपने पंखे वाला हटा दिया, कौन से वाला बच्चों? पंखे वाला, तो पता है ना एरोप्लेन क्या करेगा? फिर उड़ेगा कि क्रैश करेगा? सर उड़ते उड़ते क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज इसने बोला है कि जब भी आप बायोडाइवर्सिटी से जो इंपोर्टेंट स्पीसीज जो होती है, जैसे कि जैसे फॉरेस्ट में अंजीर होती है बच्चों, तो उसको हटा देंगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर जो नॉन इम्पैक्टिव स्पीसीज हैं तो धीरे धीरे वो इनिशियली कम भी हो जाएंगे, तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिवेट पोपट हाइपोथेसिस बोलता था बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस और फिर उसको कैसे अपन प्रिजर्व करें, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखें तो बच्चों यहाँ कुछ पिछले बहुत सारे सालों में बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिला है। बहुत सारी स्पीसीज जैसे कि मॉरिशस डोडो, ठीक है, कांगो, ठीक है, अफ्रीका में क्वागा, ऑस्ट्रेलिया में हायलिन, रसिया में स्टीलर सी काओ, ठीक है, ये सब क्या हो चुकी हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बच्चों,
ठीक है, क्या हो चुकी है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इनका लॉस कैसे हुआ, ठीक है, तो इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कि न्यू स्पीसीज एडेड नहीं हुई। लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज हैं भाई स्पीसीज की। ठीक है, एक होती है एक्सटिंक्ट, एक होती है थ्रेटन्ड जो कि खतरे के कगार पे है, थ्रेटन्ड, एक होती है थ्रेटन्ड, एक होती है एक्सटिंक्ट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, थ्रेटन्ड हो गई। ठीक है, और होता है एक लीस्ट कंसर्न। ठीक है, लीस्ट कंसर्न। ठीक है, एक्सटिंक्ट जो होती है वो क्या होती है सर, ये है ना एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। दूसरा अपन बात करें सर, ये एक्सटिंक्ट हो गई वाइल्ड में, ये यहाँ पर अब ईडब्ल्यू, वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो ही गई है। हाँ, कहीं जू में मिल जाए या कहीं इसको प्रिजर्व करके रखा हो स्पेशली तो मिल जाए, अलग बात है। थ्रेटन्ड का मतलब जो खतरे के कगार में हो बच्चों। ठीक है, तो ये भी तीन प्रकार का हो सकता है, एक तो जो जिसको क्रिटिकल, बहुत ज्यादा खतरा हो, क्रिटिकल हो एकदम। ठीक है, एक दूसरा है जिसमें कि ये बोला जाए कि एंडेंजर्ड हो, और एक होता है वुल्नरेबल। ठीक है, एंडेंजर्ड और वुल्नरेबल, ये तीन टाइप के होते हैं बच्चों। लीस्ट कंसर्न जो होता है उसको बोलते हैं NILC, नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न। NI और LC, नियर थ्रेटन, ये खतरे के कगार के आसपास है, और ये लीस्ट कंसर्न, ये आने वाली टाइम पर खतरे के कगार पर होगी बच्चों। ठीक है, तो IUCN जो होता है वो इसकी लिस्ट जारी करता है कि कहां पर और किस तरीके से जो है ये स्पीसीज यहां से लॉस हुई है। ठीक है, जैसे टाइगर की सब स्पीसीज बाली, जावा और कैस्पियन। ठीक है, टाइगर की तीन सब स्पीसीज, टाइगर की तीन सब स्पीसीज जैसे कि सब स्पीसीज जैसे कि बाली, जावा एंड कैस्पियन। टाइगर की तीन सब स्पीसीज बाली, जावा और कैस्पियन जो है खत्म हो चुकी है बच्चों। ठीक है, हाँ, अभी भी बहुत सारी स्पीसीज जो है खतरे के कगार पे है। ठीक है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस का मतलब है 15,500 स्पीसीज जो है खतरे के कगार पे है। ठीक है, जैसे कि ओनली ह्यूमन इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहाँ पर बात करें अपन 12% तो बर्ड्स। ठीक है, अगर बात करें कि अभी भी जो खतरे के कगार पे हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में, तो 12% तो भाई एनिमल्स खतरे के कगार पे है। ठीक है, एनिमल्स में भी बात करें अगर पर्टिकुलरली बच्चों, तो 12% बर्ड्स। ठीक है, 23% क्या हो गए, मैमल्स, 23% क्या हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है, 23% क्या हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है, और 31% जिम्नोस्पर्म, 31% जिम्नोस्पर्म, 31% जिम्नोस्पर्म, और फाइनली जो है 32% एम्फीबियंस जो है, 32% एम्फीबियंस, ये खतरे के कगार पे हैं बच्चों। ठीक है, तो इनको कंजर्व करने की या प्रिजर्व करने की अपनी पूरी कोशिश है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग इन सीटू मेथड या एक्स सीटू मेथड वो अपनाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात करें कि इनको जो है बायो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करें। ठीक है, या फिर इसके मेजर कोज देखें, बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कोज क्या क्या है। ठीक है, मेजर कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजर कोजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजर कोजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजर कोजेज जो होंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के वो क्या क्या है सर, वो है सबसे पहले यहाँ पे हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा है सर, इसमें अगर दूसरे में बात करें तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन,
और एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, ये और एक्सप्लॉइटेशन है, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देना, ठीक है। एलियन स्पीसीज का इन्वेजन हो जाना, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन हो जाना, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन हो जाना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, सर इसमें को एक्सटिंशंस, को एक्सटिंशंस जो होता है वो क्या होता है कि एक स्पीसीज के साथ दूसरी स्पीसीज का भी क्या हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, उसको बोलते हैं को एक्सटिंशंस। को एक्सटिंशंस का मतलब जैसे एक स्पीसीज के ऊपर अगर दूसरी स्पीसीज डिपेंड करती है तो वो क्या होगी सर, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। कंजर्वेशन कैसे करें सर, इसका कंजर्वेशन करने के दो मेथड्स हैं, हाउ टू बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन करने के दो मेथड्स हैं बच्चों, देखो हाउ डू कंजर्व, हाउ डू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें तो उसके दो मेथड्स है, इन सिटू और एक्स सिटू मेथड्स, ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू मेथड, ठीक है, इन सिटू और एक्स सिटू मेथड्स। इन सिटू का मतलब होता है, इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ये ऑन साइट, जहां पर वो रहता है ऑन साइट, इन सिटू। एक्स सिटू का मतलब होता है बच्चों ऑफ साइट, जहां पर वो रहता है वहां से उसको निकालो, ठीक है, और उसके बाद उसको वहां पर कंजर्व करो, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है नॉट अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, नॉट अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, अर्जेंट नीड नहीं है कंजर्वेशन की बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको जल्दी से ही क्या करो, ये करो, ठीक है। यहां पर टू कंजर्व टाइगर एंटायर फॉरेस्ट इज कंजर्व, टाइगर को कंजर्व करने के लिए पूरा फॉरेस्ट कंजर्व करना पड़ता है बच्चों, पता है ना। तो उसको उसकी नेचुरल हैबिटाट में ही क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं इन सिटू। जबकि इसमें क्या किया जाता है, अर्जेंट नीड होती है तो इसको वहां से स्पेशली निकाला जाता है, अर्जेंट नीड ऑफ, अर्जेंट नीड ऑफ, अर्जेंट नीड ऑफ, नॉट अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ज्यादा नीड नहीं है इसकी। टू कंजर्व टाइगर एंटायर फॉरेस्ट ऑर्गेनिज्म सेम सेव एट ऑन साइट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म्स सेव एट ऑन साइट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को उसकी साइट पर ही सेव किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स सेव एट ऑफ साइट, ठीक है, इसको ऑफ साइट मतलब उनकी बाहर, जहां से उनको आर्टिफिशियल कोई भी गार्डन हो सकता है, कोई भी जू हो सकता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, हॉट स्पॉट्स हो गए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में अगर बात करें अपन तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि इसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे तुम्हें तो एग्जांपल्स में आप लिख कर आएंगे, ठीक है। जैसे कि हॉट स्पॉट्स तो इसमें आ जाएगा बच्चों ऑन साइट में, ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑन साइट में हॉट स्पॉट्स, ठीक है, हॉट स्पॉट्स हो गया। दूसरा अपन बात करें सर प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, ठीक है। एक हो गया सेक्योर्ड ग्रूव, सेक्योर्ड ग्रूव, ठीक है, ये सब इसी में आते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अदर दिन बात करें अपन जू, बोटनिकल गार्डन, ठीक है, जैसे कि इसमें आते हैं एग्जांपल जू, बोटेनिकल गार्डन, जू, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, चिड़ियाघर, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, सीड बैंक, क्या हो जाएंगे बच्चों, सीड बैंक, ये सब इसी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, ये सभी इसी के अंदर देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है।
तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया और ये आपका इस तरीके से पूरा सिलेबस अपन ने कवर किया है बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से एग्जाम दीजिए बच्चों। ठीक है, अपनी मेहनत को अब जो है आपको दिखाने का समय आ गया है लोगों को कि हमने कितनी मेहनत की है और उसका परिणाम आपको मिले। ठीक है, और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।